आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे इस खास खबर की ओर। देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर आयोजित सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में युवा समाज सेवी शुभम सिंह बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। युवा समाज सेवी शुभम सिंह बघेल ने सीजेपी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और ऐसे मामलों में पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और छात्रों को प्रभावित करने वाली व्यवस्थागत कमियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां मेहनत करने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को समान अवसर मिले और उसके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। शुभम सिंह बघेल ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं, बल्कि ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था की मांग करना है जिससे छात्रों का शिक्षा प्रणाली पर विश्वास कायम रहे और प्रतिभा के आधार पर उन्हें न्याय मिल सके। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद युवाओं ने भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने और छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। छोटे से समाज सेवी को अपना ये विशाल मंच देने के लिए मैं श्री सोनम वांगचुक जी एवं अभिजीत दीपके जी, समस्त सीजेपी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, 11 दिन हो चुके हैं और ये गूंगी बहरी सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमारी बातें? इसकी कुछ वानगी जो गुजरे कुछ 20 वर्षों से चल रहा है इस देश में, हमारे मध्य प्रदेश में। मैं रीवा जिला से आता हूं। क्या चला है मध्य प्रदेश और रीवा में, मैं आपको हूबहू बताता हूं। जहां एक तरफ हमारे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्री सोनम सर एक ऐसे जगह पर स्कूली शिक्षा को मजबूती देते हैं जहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और हमारे में मध्य प्रदेश की ऐसी समतल धरती, हर चीज वहां पर साधारण रूप से उपलब्ध है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी इंटरप्शन नहीं है। पिछले 20 वर्षों में स्कूली शिक्षा में क्या दुर्गति हुई है वो आपको बताना चाहूंगा। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, ये तो सभी जगह सुना होगा। आज स्टूडेंट को तरस रहा है विद्यालय। धीरे धीरे इस सिस्टम को खराब किया गया है जानबूझकर। विद्यालय सिर्फ प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय सिर्फ वोट डलवाने का केंद्र मात्र बनकर रह गए हैं। क्या इसलिए हमने सरकारें शुरू की? क्या अकाउंटेबिलिटी है? लगातार केंद्र में, राज्य में लगातार सरकारें आपकी हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी है? आपने स्कूली शिक्षा का बजट ऐसा कर दिया है कि प्रति छात्र, जिसमें से लगभग 60% छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है, खुद के खर्चों पर 6600 रुपए प्रति छात्र अगर हम निकालते हैं डाटा, तो 6600 रुपए सालाना खर्च। विद्यालय के डेवलपमेंट से लेकर स्टूडेंट के सारे स्कूल के मॉडल्स हैं, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्या 6600 रुपए में किसी बच्चे का, या फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो विद्यालय चल सकता है? नहीं चल सकता। प्राइवेट विद्यालय खुद नेताओं ने खोल लिए हैं। सरकारी विद्यालय को इसी कारण से बर्बाद किया जा रहा है। सर, बड़े दुख के साथ कहता हूं, हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 45,000 विद्यालय बंद हो गए। जिन विद्यालयों में हम लोगों ने पढ़ाई करी वो आज बंद है। क्या आज से 25 साल पहले जब हम लोग नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ रहे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वही विद्यालय अच्छी सुविधाएं देकर हम लोग को पढ़ा रहे थे। आज वही विद्यालय बंद है।
जहां पर स्टूडेंट की संख्या 400-500 की होती थी प्राइमरी और मिडिल मिला के, आज 40 विद्यार्थियों के लिए तरस रहा है वो विद्यालय। इसका कारण यह है कि बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है, किस दिन सिर पर गिर जाए कोई भरोसा नहीं। क्या ये गूंगे बहरे मंत्री अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेज सकते हैं? लेकिन सिस्टम से सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही है लोगों की। लगातार उन्हीं की सरकारें चल रही है। हम ये नहीं कहते कि आप किसको वोट करो किसको ना करो, लेकिन जवाबदेही तो तय करो। अपने ग्राम पंचायत से शुरू करो और सांसद तक। आपको आवाज उठाने का अधिकार ये संविधान देता है, तो उसका उपयोग करो। आज ये स्थिति हो चुकी है कि विद्यालय सहित महाविद्यालय एवं यूनिवर्सिटी में क्या स्थितियां हैं। हमारे यहां का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मात्र 2 घंटे पहले टाइम टेबल जारी करता है कि आज आपका 3 बजे से एग्जाम है। सोच कर देखिए क्या स्थिति होती होगी उस बच्चे के दिमाग में कि हमें 2 घंटे पहले पता चल रहा है कि आज हमारा एग्जाम है। कोई यूनिवर्सिटी आपने ऐसी सुनी है क्या? रिकाउंटिंग के नाम पर जहां रोज फर्जीवाड़े होते हैं। कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट अगर उसकी जानकारी निकालना चाहता है तो उसके ऊपर ऐसी प्रताड़नाएं लगाई जाती हैं, 10-20 धाराएं एकदम ऐसा लगा दिया जाता है जैसे वो आतंकवादी ही हो। तो क्या ऐसा सिस्टम हम चाहते थे? ऐसे सिस्टम के लिए हम टैक्स दे रहे हैं या फिर ऐसे सिस्टम के लिए हम वोट दे रहे हैं? आप सभी इस चीज से प्रताड़ित हैं, पूरा देश प्रताड़ित है। आखिर क्या कारण रहा होगा कि अभिजीत जी को इतना बड़ा अपना सारा बना हुआ सेटअप छोड़कर यहां पर हम सबके लिए धरने पर बैठने का क्या मजबूरी थी? कहते हैं ना कि जब सड़कें शून्य हो जाती है तो संसद आवारा होती है। यहां पर तो दुख की बात यह है, न्यायालय तक क्या क्या हमें नहीं कहा गया। कॉकरोच कहा ना आपने, हमने सह लिया कि हम कॉकरोच हैं। बनाया किसने ये तो बता दो। क्या न्यायालय की ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कहीं पर भी गलत हो रहा है, शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है, यहां पर प्रशासन के लोग बैठे उनके साथ भी गलत होता है, स्टूडेंट के साथ गलत होता है, उसके पीछे उसका पूरा परिवार परेशान होता है। जब से बच्चा पढ़ने जाता है, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक माता पिता कहां कहां से कर्ज लेकर बड़ी उम्मीदों से अपने इच्छाओं को मार कर पढ़ाते हैं। तो सरकार को शर्म नहीं आती ऐसा पेपर लीक करने में? अपने बच्चों को तो पेपर नहीं लीक करवा पाते, विदेश भेज दिए पढ़ने के लिए। हिम्मत है तो पढ़ाओ देश में। हम माने शिक्षा मंत्री का बच्चा अगर यहां पर भारत देश के विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ सके तो हम माने कि आपकी जवाबदेही मजबूत है। सभी नेता, सभी अभिनेता जिनको आप फॉलो करते हैं, किसी ने आवाज उठाई किसी जेपी का आंदोलन सही है? सोशल मीडिया पर फॉलोइंग की स्पीड देखकर नेताओं ने क्या कहा था? ये फॉलो तो बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर के आरोप लगाए गए, लेकिन दर्द था वो भारत देश के युवाओं का कि एक उम्मीद की किरण जागी है, इसे बुझने मत देना देशवासियों। आप सबके बीच में अपनी इस घुटन को रखने आया था। देश के युवाओं को कितना क्रिटिसाइज किया जाता है जब वो रोजगार मांगने जाते हैं, जब वो एजुकेशन अच्छा मांगने जाते हैं, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मांगने जाते हैं, जब वो इलाज अच्छा मांगने जाते हैं। नहीं मिल रहा ना, तब कैसे मान ले कि हम विश्व गुरु बन गए? भाषण देने मात्र से बन जाएंगे या फिर मीडिया चैनल खरीदने के माध्यम से बन जाएंगे? मोदी जी अपने आत्मा में थोड़ा सा
आवाज दीजिए और पूछिए कि क्या आप पूरे देश के साथ सही कर रहे हैं? क्या कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इतना सारा षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है? समय और हम मर्यादित लोग हैं, युवा वर्ग और शिक्षित बेरोजगार यहां पर सभी हैं, सब मर्यादित हैं। इसलिए ये आंदोलन सजग और सही रूप से चल रहा है। प्रशासन के लोग यहां पर विद्यमान हैं। बहुत ही कम प्रोटेस्ट आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें सारा कुछ अकाउंटेबिलिटी संगठन जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसने रखी हो। लेकिन यहां पर हम अपने किसी भी नफरत के उद्देश्य से नहीं बैठे हैं। हमारी मजबूरियां हैं और आपकी जवाबदेहियां हैं। हमें आप पर विश्वास है कि आप सही कर सकते हैं। बस अपने अंदर की देशभक्ति को जगाइए। जहां पर आपकी सरकारें गलत करेंगी, हमारा कर्तव्य है कि हमें आपको सही राह दिखानी है, और जहां पर आप सही कार्य करेंगे हम आपकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वादा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की मांग प्रमुखता से उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।